रोड टू रेसलमेनिया बिगिंस विद केविन किल्ड सैमी। केविन ने दे दिया पाइल ड्राइवर सैमी ज़ेन को। भाई मजा आने वाला है। रोड टू रेसलमेनिया इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। यू थिंक रॉयल रंबल वाज अनप्रेडिक्टेबल? लेट्स सी द एलिमिनेशन चैम्बर। तो मंडे नाइट रो चालू होती है जे उसो की ग्रैंड एंट्रेंस से। ऑलमोस्ट 10 मिनट से भी ज्यादा मेरे हिसाब से ये एंट्रेंस थी और भाई क्राउड चेयरिंग, यू डिजर्व्ड इट, यू डिजर्व इट। I don't think so. Yeah, he deserved it. He says thank you to the crowd, talking about his struggle. No one believes in it. Yet he makes his way through to the Royal Rumble and win by eliminating our favorite superstar, R-Truth's childhood hero, John Cena. Jey Uso रोने लग गया। बोला नहीं जा रहा था उसका प्रोमो, उसकी आंसू दिख रहे थे आंखों में। That was unexpected and that shows that he really wants that win, that Royal Rumble win. He was crying, man. I was sad. I know मेरे को भी लगा था कि डिसीजन गलत है वैसे तो Royal Rumble उसको जिताने की, but भाई यही चीज तो रेसलिंग में मजा आता है ना, जब अनप्रेडिक्टेबिलिटी होती है। हमेशा प्रेडिक्टेबल बोलते थे ट्रिपल एच को, लेकिन ये जो चीज उसने करी है ना, मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल थी। इसमें दो साइड्स बट गई हैं कि ये सही था या गलत। वो हार्डकोर रेसलिंग फैंस में ही है, कैजुअल फैंस आर एंजॉयिंग इट और तुम्हें वो शो पे दिख ही रहा है भाई। Eat mania is upon us. गंथर आता है हमें बचाने जे उसो की रोने से। का यही कैरेक्टर है कि वो बिग ईगो वाला बंदा है और वो सबको नीचे दिखाता है। तो वो जे उसो को बोलता है कि आई एम डिसअपॉइंटेड। वो बोलता है कि तू मेरे जूते भी नहीं बांध सकता, यू कांट इवन लेस माई बूट्स। तू एक गुड इनफ कंटेंडर नहीं है मेरी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए इन रेसलमेनिया। शायद सीएम पंक जीता होता, शायद सेथ रॉलिंस जीता होता, तो वो उसकी लेगेसी में कुछ ऐड करते। तू मेरी लेगेसी में कुछ ऐड नहीं करेगा जे उसो। यू आर नॉट गुड इनफ फॉर मी। रेसलिंग हार्डकोर बंदे हैं जिनको वो जे उसो का जीतना पसंद नहीं आया, वही दर्शा रहा है गंथर। फिर उसने बोला जे उसो को कि अगर तूने मुझे चूज किया रेसलमेनिया में मैच के लिए, रो मैं तेरी हेल बना दूंगा और रेसलमेनिया एक बहुत बड़ा नरक होएगा तेरे लिए। फिर जे उसो उसे रोकता है और कहता है मैं जिसको भी चुनूं मैं रेसलमेनिया वॉकआउट करूंगा एज अ वर्ल्ड चैंपियन। अभी स्टोरी प्रोग्रेस होना चालू हुई है तो अभी देखते हैं, क्या पता ये स्टोरी अच्छी लगने लगे, क्योंकि आज वाला प्रोमो मुझे अच्छा लगा। रोने धोने वाला नहीं, गंथर वाला प्रोमो। तो फिर हमें मिलता है इस मंडे नाइट रो का फर्स्ट मैच, लुडविग काइजर वर्सेस पेंटा। तो आपको रॉयल रंबल में याद होगा कि पेंटा ने एलिमिनेट कर दिया था लुडविग काइजर को सिर्फ 6 सेकंड में। तो आ चुका है लुडविग काइजर अब बदला लेने। पहले भाई पेंटा के एंट्रेंस की बात करें तो मुझे उसके एंट्रेंस बहुत पसंद है। थीम म्यूजिक उसका अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा मैं, पर अच्छा है। पर्सनैलिटी है और एंट्रेंस है उस पर सूट करता है, तो मुझे अच्छा लगा। मैच स्टार्ट होता है और हमें मिलता है रॉयल रंबल फ्लैशबैक। लुडविग काइजर भाई बहुत बढ़िया टैलेंट है। वो मतलब बंदा शक्ल से ही हील लगता है, वो बू करने पे मजबूर कर देगा ऑडियंस को। वो उसकी शक्ल ही ऐसी है। लुडविग काइजर इज अ ग्रेट हील, वेरी अंडररेटेड। शुरुआत में लुडविग काइजर काउंटर कर रहा होता है पेंटा के मूव। मुझे पेंटा का वो मूव बहुत अच्छा लगता है, जो रोप वाला मूव होता है जो इसने इसमें भी मारा। एक रेसलर पहले भी वो ये सेम मूव मारता होता था WWE में, मुझे नहीं याद कौन है। Sacrifice signature comes and the Penta driver and Penta won this match by pinfall। ठीक है, लेने आती है प्रोमो पेंटा का, लेकिन उसको इंटरफेयर करने आता है पीट डन, जो पहले भी पेंटा से हार चुका है। इसी चीज का फायदा उठा के लुडविग काइजर कर देता है पेंटा पे अटैक, पीछे से फिनिशर लगा देता है उसे। Then the Maharani Charlotte Flair comes, only woman to win the 2 Royal Rumble matches in history. Talks about her struggle, how the last year broke her mentally, physically. Crowd is booing her. बट क्राउड इज बूइंग हर। मतलब वो कहती कि मैंने तुम्हें इतना मिस किया है कि भाई तुम मुझे बू करो। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे बू होके। शी लव्स गेटिंग बूड मैन। इस बोरिंग प्रोमो को खत्म करने के लिए आती है दिस इज माय ब्रूटैलिटी रिया रिप्ले। क्राउड रिएक्शन मामी जो हमेशा रिया रिप्ले को मिलता ही है। करने लग जाती है कि कैसे उसने शार्लेट फ्लेयर को रेसलमेनिया 39 में हराया। शार्लेट फ्लेयर बोलने लग जाती है कि रेसलमेनिया में कैसे रिया रिप्ले को भी उसने पहले हराया हुआ है। तो रिया रिप्ले कहती है आई वाज अ किड बैक देन, और शार्लेट बोलती है कि तू अभी भी बच्ची है, यू आर स्टिल अ किड। और रिया रिप्ले उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ही चुनो अपोनेंट के लिए, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे इज्जत करी जाती है। फिर सैमी ज़ेन का बैक स्टेज सेगमेंट आता है, जे उसो को वो कंग्रेचुलेट करता है। फिर वही कैरियन क्रॉस आ जाता है, माय मैन बाय कैरियन क्रॉस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इन दिनों में। सैमी ज़ेन को हील टर्न करने पे मजबूर कर रहा है, मेरे हिसाब से वो उसे कर भी देगा जिस हिसाब से चल रहा है ना सब कुछ। नेक्स्ट अप इज न्यू डे, कोफी किंगस्टन, एक्सेवियर वुड्स वर्सेस रे मिस्टेरियो एंड ड्रैगन ली। न्यू डे कम्स बैक विद न्यू थीम सॉन्ग and it fits them perfectly, their negative aura and all the negativity. Ray is 50 years old भाई, लेकिन अभी भी वो one of the best luchadors है। बट फिर लोगन पॉल इंटरफेयर कर देता है, मतलब मैच में नहीं, वो बस एंटर करता है और कमेंट्री साइड में बैठ जाता है। न्यू डे उस चीज का फायदा उठा के कंट्रोल कर देते हैं मैच को। लोगन पॉल इंटरफेयर कर देता है जिसके कारण रे मिस्टीरियो को पड़ जाती है ट्रबल इन पैराडाइज, और लाइक पैट मैकफी सेड ट्रबल इन हेल। लोगन पॉल की इंटरफेरेंस की वजह से न्यू डे वॉन द मैच। इस हिसाब से न्यू डे
को रिएक्शन मिलता है, बू मिलता है, उनको बेटर स्टोरी या फिर टैग टीम चैंपियनशिप दे देनी चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा अच्छी तरह एलिवेट कर पाएंगे। फिर हम बैक स्टेज में देखते हैं इयो स्काई और रिया रिप्ली। इयो स्काई कहती है रिया रिप्ली को मैं तुम्हें रेसलमेनिया में मिलूंगी। लिव मॉर्गन कर देती है इयो स्काई पे अटैक। रिया रिप्ली जब उसे देखने आती है तो राकेल रोड्रिगस भी रिया रिप्ली पे भी अटैक कर देते हैं और उन दोनों को चित करके वहां से चले जाते हैं। एंड द नेक्स्ट मैच इज क्वालिफाइंग मैच फॉर द एलिमिनेशन चैम्बर, इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन। इयो स्काई इज सो फन टू वॉच और इयो स्काई अपना फिनिशिंग मूव लगाने वाली होती है, कैल इंटरफेयर कर देती है। फिर जब रिया आती है राकेल रोड्रिगस को मारने, इयो स्काई रिया रिप्ली के बाल पकड़ लेती है और रिया रिप्ली इयो स्काई पे ही अटैक कर देती है। क्वालिफिकेशन के कारण इयो स्काई हार जाती है और लिव मॉर्गन वॉन दिस मैच एंड क्वालिफाइड फॉर द एलिमिनेशन चैम्बर मैच। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि इयो स्काई का ये क्या करेंगे। मेरे को लगा था कि वो एलिमिनेशन चैम्बर जीतेगी, बट मेरे को ये लग रहा है कि इयो स्काई वर्सेस रिया रिप्ली ये एलिमिनेशन चैम्बर में ही कराने वाले हैं। एडम पियर्स अनाउंस कर देता है कि एजे स्टाइल इज ऑफिशियली ऑन द रॉ रोस्टर। के बाद आता है ब्रॉन ब्रेकर, फिर वो कहता है कि एजे स्टाइल्स को मुझसे दूर रखना, और एजे स्टाइल्स एंड ब्रॉन ब्रेकर का ड्रीम मैच भाई बहुत तगड़ा हो सकता है। मैच इज गोना बी अ क्लासिक। फिर वन ऑफ माय फेवरेट कैम सेथ फ्रिकिन रॉलिंस विद हिज अंडरटेकर द डेड मैन आउटफिट। जे उसो को कंग्रेचुलेट करते हैं, वो कहते हैं सीएम पंक लॉस्ट रॉयल रंबल और उन्हें बहुत मजा आया देख के। रोमन रेंस को मैंने हर्ट कर दिया है, तुम्हें कोई नहीं बताएगा वो हर्ट है क्योंकि मैंने किया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि वो हर्ट है, ना तुम्हें पॉल हेमन बताएगा ना WWE। फिर सैमी ज़ेन आता है अपने मैच के लिए विद सीएम पंक। देन सेथ रॉलिंस उसे हाइप अप कर देता है कि सीएम पंक एक बहुत बेकार इंसान है, तो उसको हरा, गो ब्रदर गो गेट इट। सेथ रॉलिंस इज अ फेस बट इज मैनिपुलेटिव। सेथ रॉलिंस वापस जाने वाला होता है तो सीएम पंक का म्यूजिक हिट करता है, वो वापस लड़ने लग जाते हैं भाई, फिर उन्हें मतलब अलग करा के ले जाते हैं। सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की राइवलरी है ना, ये बेस्ट होने वाली। मुझे नहीं पता कि मेन इवेंट करेगा सीएम पंक या नहीं करेगा इस रेसलमेनिया को। उसकी जो ये राइवलरी है सेथ रॉलिंस रोमन रेंस के साथ, भाई ये राइवलरी बहुत मस्त है, मेरे को बहुत मजा आ रहा है देखने में। इट्स अ क्वालिफिकेशन मैच बिटवीन सैमी ज़ेन वर्सेस सीएम पंक, और ये फर्स्ट टाइम सैमी ज़ेन और सीएम पंक एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। रेगुलर मंडे नाइट रॉ पे सीएम पंक का मैच, आई एम लविंग इट। सीएम पंक बारी बारी सैमी ज़ेन को टोंट कर रहे होते हैं मैच के बीच में कि सैमी ज़ेन उनके लेवल पे नहीं है। मैच मेरे को बहुत अच्छा लगा, दोनों एक दूसरे को चॉप्स मार रहे थे, क्राउड इज लविंग इट, क्राउड का रिएक्शन भी बहुत अच्छा था। सैमी ज़ेन ब्लू थंडर बॉम्ब देते हैं और फिर सीएम पंक कर देते हैं किक आउट। कोई भी हारता नहीं है ब्लू थंडर बॉम्ब से, सब किक आउट कर जाते हैं। मेरे को लगता है एक या दो बार ही ऐसा हुआ होगा कि ब्लू थंडर बॉम्ब से कोई हारा होगा। सीएम पंक एनाकोंडा वाइस लगाते हैं, सीएम पंक बहुत टोंट करते हैं भाई मैच में। मैच बहुत शानदार था और सीएम पंक फिर से सैमी ज़ेन को टोंट कर रहे होते हैं कि वो ही जाएंगे रेसलमेनिया, एलिमिनेशन चैम्बर जीतेंगे। सैमी ज़ेन इस चीज़ का फायदा उठा के हेलुवा किक मारने वाला होता है, लेकिन सीएम पंक कर देते हैं उसके काउंटर एंड हिट हिज फिनिशिंग मूव GTS एंड वॉन द मैच। और ये दिखाता है कि सीएम पंक स्टिल गार्डेड। असली जो टर्न आता है वो इस मैच के बाद आता है। एंडिंग में केविन ओवंस आ जाते हैं, पीछे से अटैक कर देते हैं, नॉट सीएम पंक, ही अटैक्स सैमी ज़ेन। केविन ओवंस पूरा ऐसे आंख वगैरह फूली हुई है, पिछले रॉयल रंबल मैच से उनकी हालत खराब है, लेकिन वो फिर भी सैमी ज़ेन पे अटैक कर देते हैं। डेंजरस बैंड मूव पाइल ड्राइवर हिट कर देते हैं सैमी ज़ेन पे एंड ही किल्ड सैमी। कि पाइल ड्राइवर को इतना तगड़ा मूव दिखाया जा रहा है कि वो बंदों को इंजर्ड कर देता है। अभी तक रैंडी ऑर्टन भी वापस नहीं आया है उस पाइल ड्राइवर के बाद। मुझे नहीं लगता सैमी ज़ेन अभी थोड़े टाइम तक आने वाला है, लेकिन जब वो आएगा तो भाई खतरनाक होने वाला है। केविन ओवंस ने सैमी ज़ेन पे क्यों अटैक करा? मेरे हिसाब से केविन ओवंस ने सैमी ज़ेन पे इसलिए अटैक करा क्योंकि रॉयल रंबल में जब वो मैच हार रहे थे सैमी ज़ेन ने उनकी जीतने में मदद नहीं करी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया वहाँ पे। केविन ओवंस को पॉइंट मिल गया कि सैमी ज़ेन को अटैक करने का, कि उसने उसकी हेल्प क्यों नहीं करी। ये मंडे नाइट रॉ अच्छी थी एंड द मेन इवेंट वाज द हाईलाइट एंड द एंडिंग वाज वेरी गुड। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने रेसलिंग फैंस के साथ। अगर आपको मेरा रॉयल रंबल का रिव्यू या जो मैंने रॉयल रंबल में प्रेडिक्शंस करे थे वो देखने हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको वहां पे। आई एम साइनिंग आउट।